हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के बाद जब द्वारका नगरी सागर में समा गई, तब श्री कृष्ण ने भी अपनी देह लीला समाप्त कर दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके हृदय के सबसे निकट उनकी प्राणप्रिय राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने अपने प्रियतम से ऐसा क्या मांगा जो युगों से चर्चा का विषय बना हुआ है? यह कथा केवल प्रेम की नहीं, आत्माओं के अनंत बंधन की है, ऐसा बंधन जो समय, दूरी और जन्म मरण से भी परे है। बरसाने की पुरानी पगडंडियों पर जहाँ कभी कृष्ण की बांसुरी गूंजती थी, आज भी प्रेम की एक हल्की सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। पर हमारी कथा वहाँ से नहीं, बल्कि एक एकांत कुंज से आरंभ होती है। वहाँ एक वृद्धा बैठी थी, वही राधा, जिनका शरीर अब झुक चुका था, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, पर हृदय अब भी उसी किशोरी का था जो केवल कृष्ण के लिए धड़कता था। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे, तब राधा ने न विवाह किया, न किसी और सहारे को अपनाया। वे वृंदावन के एक शांत कुंज में रहने लगीं। प्रतिदिन सूर्योदय के साथ उठतीं, यमुना तट पर जल अर्पित करतीं और फिर अपनी कुटिया में लौटकर उसी एक प्रतीक्षा में डूबी रहतीं, वो अवश्य आएंगे। गांव वाले उन्हें साध्वी मानते थे। कोई उनके अतीत को नहीं जानता था, पर सब जानते थे कि उनका जीवन केवल कृष्ण को समर्पित है। एक दिन यमुना तट पर जल चढ़ाते समय राधा ने आकाश की ओर देखा। वातावरण अचानक शांत हो गया। उनके हृदय में एक कंपन उठा, मानो ब्रह्मांड कोई संकेत दे रहा हो। उसी संध्या वे तुलसी के समीप बैठीं और बोलीं, अब मेरे जाने का समय निकट है, पर मैं तब तक देह नहीं त्यागूंगी जब तक स्वयं कृष्ण आकर प्रेम से मुझे राधे कहकर न पुकारें। यह सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए, पर किसी ने उनकी भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाया। उधर द्वारका में कृष्ण सब कुछ होते हुए भी भीतर से रिक्त थे। अचानक उन्हें एक आंतरिक पुकार सुनाई दी। उन्होंने नेत्र बंद किए। राधा की आवाज उनके अंतर्मन में गूंज उठी। उसी क्षण वे सब कुछ छोड़ उस कुंज की ओर चल पड़े। जब वे पहुंचे, राधा ध्यान में लीन थीं। कृष्ण ने धीमे से कहा, राधे। यह शब्द सुनते ही राधा ने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। और उसी क्षण तुलसी के समीप उन्होंने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अपने अंतिम क्षणों में राधा ने कहा था, जब इस पृथ्वी से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, मैं फिर लौटूंगी। जहां उन्होंने देह त्यागी, वहां एक दिव्य पौधा उगाया। लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे। युग बीते। जब संसार में प्रेम का मूल्य घटने लगा, तब बरसाने के पास एक किसान के घर एक कन्या जन्मी, ललिता। वह साधारण नहीं थी, बिना सीखे बांसुरी बजा लेती। उसकी धुन सुनकर पेड़ पौधे भी झूम उठते। 7 वर्ष की आयु में एक संत ने उसकी आंखों में झांककर कहा, राधा, तुम फिर आ गई। ललिता को स्वप्न में एक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देते, मौन पर बांसुरी बजाते हुए। वही धुन उसके हृदय को छू जाती। 13 वर्ष की आयु में एक दिन उसकी बांसुरी से वही दिव्य स्वर निकला। धरती हल्की सी फटी और एक स्त्री की मूर्ति प्रकट हुई, बांसुरी धारण किए। मूर्ति से आवाज आई, तुम लौट आई राधे। एक तपस्वी ने उसे बताया, कृष्ण भी इस युग में जन्म ले चुके हैं, एक ब्राह्मण साधु के रूप में, नाम है अनंतानंद। उधर अनंतानंद भी प्रवचन देते हुए प्रेम की व्याख्या करते। प्रेम आत्मा का मिलन है, पर भीतर से अधूरे थे। ललिता बांसुरी लेकर निकल पड़ी। गांव गांव भटकी। एक वृद्धा ने सलाह दी, बेटी, अपनी बांसुरी बजाओ, जो तुम्हारा है वह स्वयं आ जाएगा। पूर्णिमा से पहले उसने प्रण लिया, यदि वह न मिले तो वह जीवन समाप्त कर देगी। पर उसी धुन ने हिमालय में बैठे अनंतानंद को विचलित कर दिया। वे तुरंत चल पड़े। वृंदा धाम में कथा के बीच दोनों की दृष्टि मिली। अनंतानंद ने पुकारा, राधे। समय ठहर गया, पर बाधा आई। कुरंगनाथ नामक साधु, जो इस मिलन के विरोध में था, उसने परीक्षा रखी। पूर्णिमा तक ललिता आंखों पर पट्टी बांधकर अनंतानंद को ढूंढे। ललिता ने स्वीकार किया। उसने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। लोग हंसे, पर वह डिगी नहीं। कई साधुओं ने धोखा देने की कोशिश की, पर वह आत्मा से पहचान लेती। अंततः वह उस गुफा तक पहुंची जहां अनंतानंद ध्यानस्थ थे। उसने बांसुरी उनके चरणों में रख दी। उन्होंने वही धुन बजाई, पट्टी हटाई और कहा, राधे, तुमने फिर आत्मा से पहचाना। पर समाज की स्वीकृति अभी शेष थी। राजसभा में दोनों ने अपने प्रेम को आत्मिक और पवित्र बताया। राजा ने कहा, विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का सत्य है, और उनके मिलन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार युगों बाद राधा और कृष्ण का प्रेम पूर्ण हुआ, समाज के सामने, आत्मा की गरिमा के साथ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, जन्म और नियमों से परे होता है। वह तन का नहीं, आत्मा का बंधन है। जब भी संसार प्रेम का अर्थ भूल जाएगा, राधा अवश्य लौटेंगी उसे फिर जीवित करने। अगर आपको ऐसी ही और रहस्यमय वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।